दोस्तों डिफेंस कैफे में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपना जो जीके वाला जो चैप्टर चल रहा है और जीके वाले चैप्टर में अपना जो चैप्टर चल रहा है वो सिकंदर वाला चल रहा है। और सिकंदर वाले चैप्टर के बारे में आप सभी को पता है, अच्छा चैप्टर है, अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा चैप्टर है और यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर उठते हैं। दोस्तों अपने हिस्ट्री के बारे में अगर अपन बात करें कि तो हिस्ट्री में बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। आर्मी के अंदर हिस्ट्री से क्वेश्चन बहुत कम आते हैं। कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं तो वो क्वेश्चन में आपको पूरा चैप्टर, पूरी थ्योरी आपको नया बताकर मैं उसी क्वेश्चन पर बात करूंगा कि जो आर्मी में 20 सालों से जो क्वेश्चन उठ रहे हैं, और उसी चैप्टर पर बात करूंगा कि जो आर्मी में से क्वेश्चन बार बार आ रहे हैं। अपना जो हेडिंग अपने शुरुआत करते हैं दोस्तों सिकंदर वाली। कौन सी हो जाएगी? सिकंदर। सिकंदर में देखिए अपन कहते हैं जो जीता वही सिकंदर। उससे इंग्लिश में अपन कहते हैं अलेक्जेंडर। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे पढ़ते हैं ना, वो इसके अलेक्जेंडर के नाम से पुकारते हैं। और अपने इसे हिंदी मीडियम वाले क्या कहते हैं? इसे सिकंदर कहते हैं। अपने को एक एक पॉइंट पर याद रखना। सबसे पहले अपने दिमाग में ये होना चाहिए कि ये सिकंदर कहाँ का शासक था। सबसे पहले आपको याद रखना कि दोस्तों ये सिकंदर कहाँ था? ये यूनान का शासक था। कहाँ का शासक था? यूनान का शासक। पहला पॉइंट तो ये सबसे इम्पोर्टेंट। और यूनान का नाम आता ही दोस्तों एक सबसे इम्पोर्टेंट कर्ण जी के अपने क्वेश्चन में उठता है। आपसे पूछा जाए कि आधुनिक जो ओलंपिक खेल है, आधुनिक जो ओलंपिक खेल है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की जो शुरुआत है वो कहाँ से हुई थी? आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत यूनान से हुई थी। और यूनान का एक शहर था, उस शहर का नाम था एथेंस। उस शहर का क्या नाम था? एथेंस शहर से आधुनिक ओलंपिक खेल के साथ हुए। और ओलंपिक खेल के बारे में आप सभी जानते हो, ये विश्व का सबसे बड़ा खेल आयोजन है। विश्व का जो सबसे बड़ा खेल आयोजन है वो ओलंपिक है, उसकी यूनान से शुरुआत हुई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस शहर से? एथेंस शहर से। और सिकंदर भी कहाँ का शासक था? तो यूनान का शासक था। ये सबसे बड़ा पॉइंट है। फिर सिकंदर का जन्म में कहाँ हुआ था, क्या हुआ था, कब हुआ था, वो अपन याद नहीं करेंगे, क्योंकि अपने को सिर्फ अपने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी मुद्दे पर अपनाना है। क्योंकि अपने आर्मी में या अग्निवीर का जो सिलेबस है या अग्निवीर स्कीम का जो सिलेबस है उसी के आधार पर अपन बात करेंगे। अपन ज़्यादा लंबी चौड़ी अपने बात नहीं करेंगे। अब आगे देखिए आगे वाला पॉइंट क्या है? आगे वाला पॉइंट है कि इस सिकंदर की गुरु का क्या नाम था? इस सिकंदर की गुरु का क्या नाम था? इस सिकंदर के गुरु का नाम था दोस्तों अरस्तु। कौन था? अरस्तु। ये सिकंदर का गुरु था। ये अरस्तु यूनान का एक दार्शनिक था। यूनान का एक क्या था? दार्शनिक था। और इस अरस्तु को अपन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान एवं जंतु विज्ञान का जनक भी कहते हैं। फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का जनक या जंतु या जूलॉजी का जनक या जूलॉजी का पिता या बायोलॉजी का पिता किसे कहते हैं? तो ये अपन अरस्तु को ही कहते हैं। और ये किसका गुरु था? ये सिकंदर का गुरु था। ये कहाँ का था? ये यूनान का था। हो गया ना बात इंपॉर्टेंट। और इसी प्रकार से मैंने बताया ना क्वेश्चन आपको याद करना है। अब सिकंदर ने भारत विजय अभियान की शुरुआत कब की थी? तो सिकंदर ने भारत विजय अभियान की 323 ईसा पूर्व में। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान की शुरुआत की थी दोस्तों। कब की थी? 323 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत विजय अभियान की शुरुआत की थी। याद रखना आपको। और सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? सिकंदर का प्रधान सेनापति कौन था? तो ये आपको याद रखना, सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर ये क्या था? सिकंदर का प्रधान सेनापति था। और इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। और सिकंदर का जन सेनापति कौन था? सिकंदर का जन सेनापति था निरियाकस। कौन था? निरियाकस। ये तो था जल सेनापति। और प्रधान जो हेड से जो सेनापति था वो कौन था? ये सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर करता है भारत पर आक्रमण करता है। और भारत पर आक्रमण मैंने बताया था ये कब करता है? तो 323 ईसा पूर्व में करता है। और ये क्या करता है? सबसे पहले पंजाब पर आक्रमण करता है। कहाँ आक्रमण करता है? पंजाब पर। और सबसे पहले ये कहाँ आक्रमण करता है? तो आपको याद रखना, सबसे पहले ये पंजाब पर आक्रमण करता है। पंजाब का शासक कौन था? पंजाब का शासक था पोरस। और पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध होता है। किस नदी के किनारे? तो आपको याद रखना, झेलम नदी के किनारे युद्ध होता है। और इस युद्ध में किसकी विजय होती है? सिकंदर की विजय होती है। इस युद्ध को अपन किस नाम से जानते हैं भाई?
आपको ये तो पता चल गया कि ये जो सिकंदर के बीच में और पंजाब के साथ पोरस के बीच में झेलम नदी के किनारे युद्ध हुआ था, और इस युद्ध को अपन किस नाम से जानते हैं ये अपन बात करते हैं। इस युद्ध को अपन क्या है, हाइडेस्पीज युद्ध के नाम से भी जानते हैं। इस युद्ध को अपन हाइडेस्पीज का युद्ध या इसे अपन क्या कहते हैं, वित्तस्ता का युद्ध भी कहते हैं। हाइडेस्पीज का युद्ध या वित्तस्ता का युद्ध भी कहते हैं। ये आपको चीज़ को याद रखना है। अब देखो, इस युद्ध के बाद में सिकंदर की रणनीति बदल जाती है। सिकंदर भारत में आगे नहीं बढ़ पाता है। क्यों नहीं बढ़ पाता है? कई रीज़न थे। सबसे पहला रीज़न था, उसकी सेना ने मना कर दिया था। उसकी सेना ने भारत में आगे प्रवेश करने से मना कर दिया था, या उसकी सेना ने व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। क्वेश्चन पूछा जाता है, सिकंदर की सेना ने किस नदी को पार करने से मना कर दिया था? तो सिकंदर की सेना ने व्यास नदी को पार करने से क्या कर दिया था, मना कर दिया। क्यों कर दिया था? इसका रीज़न ये क्या था, जो भारत की जो जलवायु थी, भारत का जो इन्वायरमेंट था, और भारत का इन्वायरमेंट और सिकंदर के सेनापति के लिए, जो सिकंदर के जो सैनिक थे, उनके लिए सूट नहीं कर रहा था। दूसरा कारण, दूसरा उत्तर भारत में मगध प्रशासन था। मगध पर एक नंद वंश का शासक था गणानंद, उनका भी डर था। तो सिकंदर की सेना ने मना कर दिया कि हम व्यास नदी को पार नहीं करेंगे। फिर सिकंदर क्या करता है, वहाँ से चला जाता है। सिकंदर वहाँ से वापस यूनान की ओर चला जाता है, और यूनान को जाते हुए और उनकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मतलब सबसे बड़ी बात है, बेबीलोन नामक स्थान पर उसकी मृत्यु होती है। और सबसे बड़ी बात है कि 33 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हो जाती है। सोचो, इस शासक ने 33 वर्ष की अवस्था में पूरे विश्व को विजित कर लिया था। आज अपन कोई भी बात करते हो तो एक ही नाम आता है कि जो जीता वही सिकंदर, जो जीता वही सिकंदर। और इसी यूनानियों ने भारत में सबसे पहले सोने की सिक्के जारी किए थे। दोस्तों, ये आपको याद रखना। दोस्तों, मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्मी की जो क्वेश्चन है, ये अग्निवीर स्कीम पर आधारित क्वेश्चन है, वो टोटल के टोटल मैंने आपको बता दी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ठोको आप, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, और वीडियो से आप कमेंट करके बताओ आपको क्या। और जय हिंद, जय भारत।